Hey guys, welcome back once again on my channel Social Reaction. गाइज मैंने मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नाक में दम कर दिया है लोगों की और मतलब बहुत परेशान हो गए, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा यार इनको क्या हुआ है, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सारे चैनल दे रहे हैं सपोली के लिए, बहुत सारे। मैं नाम याद करा दूं, अमिता नरूला जी दे रही हैं रिएक्शन, है ना, इसी लोमड़ी के ऊपर दे रही हैं। और भी एक आंटी हैं वो भी दे रही हैं इसके लोमड़ी के ऊपर रिएक्शन। और कौन सा, मतलब बहुत सारे, एक नया चैनल आया है वो भी रिएक्शन दे रहा है, और पुराने चैनल्स भी दे रहे हैं। द अर्थ मोम भी दे रही है लोमड़ी पर रिएक्शन, और नीता त्यागी मैम भी दे रही हैं इस लोमड़ी के ऊपर रिएक्शन। यार बट पीछे मेरे पड़े हुए हैं सारे के सारे, इतना मतलब यार इतना भी किस चीज का डर लग गया यार, इनको डर लग गया या परेशान हो गए, मैंने कर क्या दिया इनके साथ। अब एक कमेंट पढ़ना देखना। एक काजू नाम की आईडी है, उसमें लिखा है कितनी ऑडियंस है तेरी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है से बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं तेरी वीडियो देखती हूँ मैं हैरत से सोचती हूँ यार ये कहाँ से आई है, ये क्या औरत है, ये पागल हो गई है, किसी के बारे में इतना गंदा कैसे बोल देती है। गाइज मैंने अपनी वीडियो में कभी कुछ गंदा बोला है? मतलब इसकी ना मैं अभी आगे बताऊंगी, जो जितना साफ और मतलब अच्छी छवि की बनने की कोशिश करी है, इसकी छवि अभी मैं सारी मैली कर दूंगी, एकदम बढ़िया वाली मैली करूंगी, है ना। जब मैंने लोमड़ी को नहीं छोड़ा, इसकी ये क्या, ये किस खेत की मूली है। आगे पढ़ती हूँ। कहाँ से आ जाती है, इतना गंदा बोल देती है, हैरत है। हमने सपना की गलती एकदम क्लियर नजर आ रही है, लेकिन हमने सपना को कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि क्योंकि वह उस दुख से भरी पड़ी है। इसकी वीडियो पता नहीं मेरे फोन पर क्यों आने लगती है। कौन है तू, इसकी बातें सुनकर एक चाय वाला ऐड आ जाता है। कौन सा ऐड याद आता है इसको, ये इसने नहीं मेंशन किया है इस कमेंट में। यार हम तो एक बात जानते हैं, इतने बड़े हमने यह कि जो सपना हमसे आकर बात करे, या अंशु अगर हमसे बात करे, ठीक है ना। उनके बीच जो भी बातें थी उनके बीच की बातें हैं, हजार बातें होती हैं ऐसी जो हमें नहीं पता। जो लाइफ सपना जी रही है उसके लिए अंशु को ब्लेम करना बहुत ही घटिया हरकत है। अपने व्यूज के बारे में किसी को गंदा बोलना, छी 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 छी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको सुनती हूँ, इसने ये भी बोला ना साथ में कि भाई मैंने सपना को देखा और सपना की एक एक गलती मुझे नजर आ रही है, और फिर भी मैं सपना को कुछ गलत नहीं बोलती, कभी नहीं बोला कि, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये किस दर्द से गुजर रही है, और ये गम इस पर, ये दुख इस पर भी आकर पड़ा है। मैंने ना इसका, जब इसने ये वाले कॉमेंट मेंशन किए ना, मैंने इसका चैनल खोला, चैनल खोलकर मैं गई तो देखा इसने किस किस को सब्सक्राइब कर रखा है। एक तो द सिजलर नाम की है, सिजलर, हाँ सिजलर ही है शायद, जो रिएक्शन देती है। और उसके सारे रिएक्शन पता है किसके ऊपर होते हैं, सपना के ऊपर होते हैं, गंदे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, बेफजूल के होते हैं। तो इस साफ छवि वाली ये जो अपने आप को काजू शो कर रही है कि मैं बहुत ही क्लियर और साफ छवि की औरत हूँ और मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलती, तो आप उस चैनल को आपने सब्सक्राइब क्यों कर रखा है? अब सब्सक्राइब कर रखा है, सुनने भी जाती होंगी गंदी घटिया बातें, है ना। आप सुनते हैं, मतलब सपना को जहां घटिया बोला जा रहा है वो आप सुनते हैं, वो आप पसंद करते हैं, सब्सक्राइब भी करके रखा हुआ है अपना चैनल, ठीक है, आपने उस सिजलर का चैनल। बट यहाँ कोई घटिया बात नहीं होती ना, गंदी बात होती है। यहाँ सिर्फ लोमड़ी को लोमड़ी कहा जाता है और सपोली, और बाकी सारी बातें पूरी रिस्पेक्ट के साथ कही जाती हैं। हम उनको आप भी बोलते हैं, लोमड़ी को आप भी बोल के बात करते हैं। हमने कभी कोई गलत अफवाह बात या उसके चरित्र को लेकर मैंने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। अगर किसी ने कोई कमेंट कर भी दिया है तो मैंने ना उसके लाइक किया है ना डिसलाइक किया है, ठीक है। मैंने कभी इस चीज का समर्थन नहीं किया कि जो अश्लील बातें कर रहे हैं लोमड़ी के लिए या अश्लील कमेंट करते हैं, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करती। फिर भी इसको मेरे अंदर की गंदगी नजर आ गई। वही कहते हैं ना, मतलब
आप अगर खुद करते हैं उस चीज़ को तो वो आपको सारी चीज़ें सही लगती है, बट वही चीज़ अगर दूसरा करता नजर आता है, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसने सारे कानून तोड़ दिए हैं और इसको अधिकार नहीं है इस तरह की चीज़ें या बातें बोलने का। ये अधिकार तो सिर्फ हमें मिला हुआ है ना, हमारे पास है। गलत तो हम बोल सकते हैं, गलत सुन भी हम सकते हैं। आप कर क्या रही हो उसके चैनल पर, पहले तो मुझे ये बताइए, है ना। आप सिजलर चैनल जो दिन रात सपना की छवि को गंदा मैला दूषित करता है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखती हैं और देखती भी होंगी ऑब्वियसली, है ना। अब आप इस चीज का क्या जस्टिफिकेशन देंगी और इस चीज को कैसे सफाई, इस चीज की कैसे सफाई करेंगी आप बताइए। मतलब ये चीज अगर मैं बोल रही हूँ लोमड़ी के बारे में, सिर्फ लोमड़ी को लोमड़ी बोल रही हूँ, बाकी वही चीजें बोल रही हूँ जो वो कर रही है ब्लॉग में। मैं उससे ये पूछ रही हूँ तूने सेवा क्या करी, मैं उससे ये पूछ रही हूँ कि तू मतलब बीमार कैसे हो गई बुआ जी जब तू सेवा कर रही है। मैं उससे ये पूछ रही हूँ कि भाई तू बासी खाना क्यों देती है अपनी बुआ को जब वो बीमार है, तुझे पता है फैटी लीवर है, बाहर का तेल वाला गंदा खाना क्यों खिलाती है लाकर, गोलगप्पे समोसे घर में कचौड़ी बनाकर क्यों खिलवाती है जब तुझे पता तेरी बुआ की तबीयत खराब है, तो फिर भी इस तरह की हरकतें करती है। अब बताओ इनमें क्या गंदगी नजर आई इस औरत को। तो ये तो वही हो गया ना, आप वही, आपने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस की शहनाज जो थी, शहनाज गिल, वो बोलती थी वाह भाई वाह, आपका कुत्ता टॉमी मेरा नहीं, मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। सही बात है, मतलब तुम जो गंद सुनने जाती हो सिजलर चैनल पे वो तुम्हें बहुत बढ़िया नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है ना, तुम्हारे कानों को बहुत ठंडक देता होगा सुन के। और यही चीज अगर कोई दूसरा कर रहा होता है लोमड़ी के लिए तो आपको गंदगी नजर आती है। तो आप ना ये गंदगी सफाई आप अपने पास रखिए, पहले आप खुद को शुद्ध कीजिए, स्वच्छ कीजिए अपने विचारों को, दिखावे के लिए नहीं कि बस कमेंट में थोप दिया और बस मैं अच्छी बन गई, कमेंट में अच्छा, खुद को ही खुद के बारे में अच्छा बोल के मैं अच्छी बन गई, नहीं। आपकी जो मैंने हिस्ट्री चेक की है ना जाके आपके चैनल पर, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको हंसी आएगी, पढ़ के सुनाऊंगी आके आके। इसके शौक बता देती हूँ, इसने किस किस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा और किस तरह के वीडियोस ये देखना पसंद करती है, मैं बताती हूँ। ये रहा एक चैनल है, एक महापुरुष हैं जिनका नाम है प्रद्युमन तिवारी, उनका चैनल इन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और उसमें पता है किस तरह के वो वीडियो बनाते हैं प्रद्युमन तिवारी, सुनिएगा। शादी पहले जरूर देखें ये रेखा, शादी से पहले जरूर देखें ये रेखा, नहीं तो हो सकती है समस्या, हथेली में शादी की रेखा। और एक तो हाँ, एक ये वाला मुझे ऐसे देख के जब मैंने देखा ना ये इस तरह की वीडियोस देखती है, मैं हंस हंस के पागल हो गई। सुनना, छाती पर बाल क्यों होते हैं, पुरुषों की छाती पर घने बाल हैं तो जाने उनकी खतरनाक सच्चाई। ये कौन सा पुरुष है जिसकी छाती पे बाल नहीं होते हैं, अगर उसकी छाती पे बाल नहीं है उस पुरुष की तो वो पुरुष ही नहीं, तो कोई और है यार। सॉरी गाइस, सॉरी यार, मैं पागल हो कह रही है। इसकी चॉइस बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करती है ये काजो। और मुझे पागल बोल रही है और कह रही है पता नहीं कहां से उठ के आ जाती है। दूसरा है गाइस, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड इसका चैनल छुपा लेती हूँ, बाकी सारी चीजें दिखा देती हूँ। एक सेकंड, दिखा आपको, अब आप ये पढ़िएगा। सॉरी, छाती पर बाल क्यों होते हैं, पुरुष की छाती पर घने बाल हैं तो जाने उनकी खतरनाक सच्चाई। मतलब इसमें क्या खतरनाक सच्चाई है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसके शौक बता रही, इस साफ सुथरी स्वच्छ महिला के, जो जिसके शुद्ध विचार है उस महिला के। इसकी पसंद कितनी अच्छी है, काजू।
गाइस वेट 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 वेट, एक है, उस यूजर की आईडी का नाम बताती हूँ मैं। एक है @user किड्स मस्ती, उसमें हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको, इस आईडी को भी दिख रही है। आई होप अब दिखेगी आपको इसकी आईडी, है ना। चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सुनना, आपको हंसी आएगी इसमें भी। मैं देखना नहीं चाहती फिर भी पता नहीं क्यों सामने आता है। हाँ सॉरी, भगवान बचाए इससे, भगवान बचाए इससे, कितनी नेगेटिव औरत है ये, कैसे रहते हैं इसके साथ लोग। जब इसने मैंने ये कमेंट पढ़ा ना तो मेरे को हंसी आई कि ये बोल रही कैसे रहते हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली वाले। फिर मैंने इसको रिप्लाई किया, मैंने इसको बोला अगर आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी मतलब बुरी लगती हैं तो आप क्यों देखते हो, मत देखा करो। आना भी है, देखना भी है और टोकना भी है। तो फिर इसने मुझे रिप्लाई किया, मैं नहीं देखना चाहती फिर भी पता नहीं क्यों सामने आ जाती है, 10 बार इग्नोर करके रिपोर्ट कर दी है फिर भी आना बंद नहीं होती तू। मतलब मैं इसके इतने पीछे पड़ गई हूँ, यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म है वो इसके पीछे पड़ गया कि ले तू मुझे देखना पड़ेगा। यूट्यूब चाहता है कि मेरी वीडियोस ये देखे और परेशान हो। फिर मैंने इसको फिर से रिप्लाई किया कि आपके पास ऑप्शन है, आप स्क्रॉल कर दो, ऊपर की तरफ बढ़ा दो। देखनी क्यों है ऐसी चीज जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दो। फिर इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इसका और भी मैसेज थे, भगवान, हाँ सुनिएगा आप, भगवान की जरूरत, मैंने इसको बोला, जब इसने बोला ना भगवान बचाए इससे, कितनी नेगेटिव औरत है ये, कैसे रहते हैं इसके साथ लोग। मतलब मेरे घर वालों को बोल रही, मेरे घर वाले मेरे साथ कैसे रहते हैं। भगवान की मैंने इसको बोला भगवान की जरूरत नहीं है, तू खुद ही बचा ले खुद को, मत देखना मेरा चैनल। और गाइज एक ओपी पंचारिया जी हैं, उनकी आईडी का नाम है @OP पंचारिया जी। बात उन्होंने बोला है, बात निकली है रिश्ते की तो बता दें, अपनी बुआ को मम्मी कौन बोलता है। ये बोल रहे अपनी बुआ को मम्मी कौन बोलता है, अपने बाप की लोगाई बनाई है या बहन, समझ। यार बहुत दिमाग चलाते हो यार आप लोग, बहुत दिमाग चलाते हो। इतना दिमाग कौन चलाता है यार। ये बोल रहे हैं, ओपी जी बोल रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है, ये जो इसके असली पापा हैं लोमड़ी के, और जिनको ये मम्मी बोलती है बुआ जी को, ये इसके बाप की बहन लगी या बीवी लगी। ये इनके कहने का मतलब ये है, समझ नहीं आ रहा बताना। और फूफा जी को पापा कौन बोलता है, अपनी माँ का। यार समझ जाओ, मैं आगे नहीं बोलूं। यार तुम लोग ऐसा मत बोला करो यार, गलत है ये चीज। अच्छा बोला नहीं है, सॉरी पूछा है, इन्होंने पूछा है। इस बात का कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा। उन्होंने ये थोपा नहीं है उनके ऊपर कि वो बोल रहे हैं ऐसे, वो बस पूछ रहे हैं कि ये कैसा रिश्ता है अजीब सा। बुआ को अगर मम्मी बोलेगी तो इसके सगे पापा की क्या लगी फिर वो, इनका पूछना ये है। और जो पापा जी हैं, जो बुआ फूफा जी हैं, उनको ये पापा जी बोलती है। तो फिर इसकी मम्मी का, जो इसकी सगी मम्मी है जिसने इसको पैदा किया लोमड़ी को, उसकी क्या लगी फिर ये। फूफा जी क्या लगे इसकी मम्मी के। ये कमेंट में कुछ और लिखा, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, सॉरी गाइस। अपनी माँ का क्या है, मतलब क्या है, डैश है, ठीक है, या फिर नंदोई जी है। हाँ अच्छा।
इन्होंने बोला हाँ अच्छे से सारे रिश्ते उल्टे पुल्टे कर रखे हैं इस लड़की ने। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, वो सिर्फ पूछ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि कोई मुझे बताओ ये उल्टा पुल्टा रिश्ता क्या बना रखा है इस लड़की ने। अब ये मत बोल देना कमेंट में आके कि तुमने अंकल आंटी को ऐसे बोला, बोला नहीं है, वो भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रही हूँ, ये क्या मतलब है, ये कोई समझाएगा इस चीज को। और गाइज एक चीज और थी, और कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई मैं पैसे के लिए या डॉलर के लिए कुछ भी बोल रही हूँ और मैं सपोली के नाम के डॉलर छाप रही हूँ और नोट कमा रही हूँ सपोली के नाम से और सपोली मेरा घर चला रही है। गाइस मेरे को अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे आए हुए और इनके इस तरह के वर्ड हो गए जैसे कि मैं बरसों से खा रही हूँ, यूट्यूब से ही मेरा घर चल रहा है, मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं और मेरे घर में यूट्यूब से ही रोटी आ रही है। 1 महीने हुए हैं जिमा मेरे को यहाँ पे आए हुए और अभी एक चवन्नी तक नहीं आई है मेरे पास, ठीक है। वहां ये लोमड़ी पिछले 6 सालों से 5 सालों से यूट्यूब की रोटी तोड़ रहे हैं, पता नहीं तब इनके अंदर बुद्धि नहीं आई थी। तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने भी तो हमारी वजह से ही कमाया ना। हम जैसे पागल व्यूअर मिले तुम्हें देखने के लिए, जो तुम्हारा पूरा वीडियो देखते हैं। दिन में 10 वीडियो डालती थी सपना तो 10 ही वीडियो देखते थे, है ना। तेरे घर में भी तो हमारे उससे ही रोटी चल रही थी जो तूने फार्म हाउस खरीदे, है ना। फार्म हाउस खरीदे और क्या खरीदा, हवा महल भी तो खरीदा ना इन्होंने। अभी एक क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, जिसके लिए फूफा जी बोल रहे थे साथ मिलके रहेंगे उसमें, और जो छोटे प्लॉट थे वो बिकवा दिए थे सपना के। बिकवाए इस बहाने से थे कि साथ में रहेंगे और अच्छी जगह लेंगे घर, और इन्होंने ले भी लिया वो घर। और जिसको अभी पड़ोसी भी बोल रहा था कि भाई पोतियों, जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो वो पोतियों को दे देंगे वो, और अभी बस खरीदा है लेकिन वो और किसी को नहीं देने वाले हैं। जब बोल रहा था पड़ोसी, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, फार्म हाउस खरीदा हमारी व्यूअरशिप से। हमने तो देख देख के तुम्हें अमीर बनाया। आज तो जिस पे कब्जा करके बैठी है ना, प्रॉपर्टी पे, पैसे पे, चैनल पे, वो हमारी वजह से ग्रो हुआ। हम जैसे पागल लोग तुम लोगों का व्लॉग देखते थे, हमें क्या पता थी तुम लोग ऐसे कंजर लोग हो। और आज हमें बोल रही हैं ये लोग आके कि भाई अंशु के नाम से पैसे कमा रही हो। तुमने किसके नाम से पैसे कमाए बोलो? अपना वीडियो खुद देखकर बनाकर छाप लोगी तुम डॉलर। आज जो कब्जा करने के लिए तुम्हें मिला है, फार्म हाउस और भी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी, पैसा, ज्वेलरी, वो सब तभी खरीदी गई ना जब हम जैसे लोगों ने तुम्हारी वीडियोस देखी पूरी है। खुद टुकड़े तोड़ रही हो पिछले 6 साल से 7 साल से, अपना घर बनवा लिया यूट्यूब से, है। हमें अभी 4 दिन नहीं हुए आए हुए तो तुम्हारे पता नहीं किडनी में, पता नहीं लीवर में, पता नहीं कहां पेन शुरू हो गया है। हाँ, तुम ही क्यों छाप रही हो भाई? अपना वीडियो बना के खुद ही देख लिया करो। जब इतना ही वो है तो तुम्हें इतनी शानी बन रही हो तो तुम्हारी जो सपोली है, लोमड़ी है, वो भी तो नोट ही कमा रही है ना, इसलिए पड़ी है ना यूट्यूब पे। इसीलिए तो उसने ड्रामे रचे कि चैनल मिल जाए मुझे और मैं भी अपने जलवे बिखेर सकूं यूट्यूब पे। बन रही है ज्यादा, ये देंगे मुझे, लोमड़ी देगी मुझे अपने नाम के पैसे। जब हमारे नाम से पैसे छाप रही थी ये लोमड़ी, और हम तो देखो अभी भी देख रहे हैं इसके व्लॉग, क्योंकि रिएक्शन जो देना होता है भाई, पॉइंट सुन के समझ के बताना भी तो होता है ना ऑडियंस को कि भाई यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये सही है। वरना तुम तो जो मर्जी दे दो परोसने के लिए, ऑडियंस को तो पता ही ना चले क्या सही है क्या गलत है। हम जैसे लोग बताते हैं कि भाई ये यहाँ पे इसने सही कर दिया, ये गलत कर दिया। वरना तो लोग तो सीधे साधे आके व्लॉग देख ले के और घर बैठ जाए अपने। तो तेरी अंशु भी जो तेरी लोमड़ी छाप रही है ना, नोट डॉलर जो छाप रही है, वो भी किसी न किसी के जरिए छाप रही है, वो भी अपने दम पे नहीं छाप रही। गाइज ये लंबा हो जाएगा वीडियो, गुड बाय। एक नया व्लॉग जो आएगा उसमें बात करेंगे, जो आंटी गुस्सा कर रही थी ना, यूं करके अपनी बहन को गुस्सा कर रही थी, उसके बारे में। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।